हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है जॉन लॉक के राज्य संबंधी विचार। जॉन लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। प्राकृतिक जीवन की असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया है। तो जो लॉक का ये कहना था कि राज्य की उत्पत्ति हुई है सामाजिक समझौते के द्वारा है। प्राकृतिक जीवन में जो असुविधाएं और कठिनाइयाँ थी उनको क्या दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया है। लॉक का ये मानना था कि प्राकृतिक अवस्था की तीन बड़ी कमियां थी। एक तो क्या, प्राकृतिक कानून अस्पष्ट थे। दूसरा निष्पक्ष न्यायपालिका और कानूनों के क्रियान्वयन करने वाली शासन सत्ता का अभाव था। इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। तो क्या इन अभावों की पूर्ति करके जो प्राकृतिक कानून स्पष्ट थे, चाहे निष्पक्ष न्यायपालिका हो गए, कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली जो शासन सत्ता का अभाव था, इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन हो गए, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना ही क्या था, राज्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः लॉक के अनुसार समझौते द्वारा निर्मित राज्य के तीन कार्य करता है। प्रथम हो गया, वह प्राकृतिक कानून की व्याख्या द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो ये तीन हो गए, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाने ही राज्य का क्या है, प्रथम प्रधान कार्य है। सॉरी। अथवा लॉ के अनुसार क्या था, समझौते द्वारा निर्मित राज्य के तीन कार्य हैं, मतलब प्रधान कार्य हैं। तीन कार्य करता है राज्य। एक हो गया, वो प्राकृतिक कानून की व्याख्या द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। दूसरा हो गया, कानून को लागू करते हुए वह शासन का संचालन करता है। और राज्य का तीसरा कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दंड देना है। यह कार्य न्याय विभाग और न्यायाधीशों द्वारा होता है। लॉक के सामाजिक समझौते के आधार पर निम्न जिस राज्य की स्थापना की है उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर उसके जो लॉक के राज्य की विशेषताओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया, राज्य की जो सहमति, राज्य सहमति पर आधारित है। लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित है। लॉक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते वे अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रहते हैं। इसी तरह यह स्पष्ट है कि जो लोग समझौते में शामिल होते हैं वे सर्वसहमति से राज्य का निर्माण करते हैं। ये हो गया राज्य सहमति पर आधारित। दूसरा हो गया, राज्य जन कल्याण का एक साधन है। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को एकमात्र साधन की स्थिति प्रदान की है। राज्य व्यक्ति के लिए और व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। वह बार बार इस बात पर बल देता है कि शासन का लक्ष्य होता है समुदाय की भलाई करना। वस्तुतः राज्य रूपी यंत्र का निर्माण उसके नागरिकों की भलाई के लिए हुआ है। आदर्शवादी विचारकों की भांति लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता है। जो आदर्शवादी राज्य हैं उनकी भांति क्या लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वो तो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एकमात्र साधन मानता है। तो ये मानता है कि राज्य क्या है, जन कल्याण का एक माध्यम है। तीसरा हो गया, सीमित एवं मर्यादित राज्य। लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर बहुत सारी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, और दूसरी यह है कि राज्य को यह सत्ता या अधिकार न्यास के रूप में, ट्रस्टी के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। उसके अनुसार, लॉक के अनुसार, मनुष्यों द्वारा राज्य के निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण है। उसने ये कहा कि राज्य का निर्माण का उद्देश्य क्या है, संपत्ति का संरक्षण। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता है और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता कि जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल हो। राज्य तो इस उद्देश्य रूपी न्यास का संरक्षण ट्रस्टी है, और ट्रस्ट और ट्रस्टी में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यह सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है। तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग करे। तो ये लॉक का ये था कि सीमित और मर्यादित राज्य होना चाहिए। वो सीमित, और लॉक का जो राज्य है वो सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश। क्योंकि उसका ये कहना था कि मनुष्यों द्वारा राज्य का निर्माण संपत्ति का संरक्षण है, संपत्ति के संरक्षण के लिए किया है। उसने एक भी कहा है कि उसने राज्य पर बहुत सारी सीमाएं या प्रतिबंध, बहुत सारी सीमाएं लगाई हैं।
उसके बाद हो गया वैधानिक राज्य। लॉक का वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। वो क्या करता है? वैधानिक राज्य का प्रतिपादन करता है, जिसके अंतर्गत विधि का शासन को अपनाया गया है, रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। तो उसका जो राज्य था उसने विधि के शासन को अपनाया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉ की मान्यता है कि जहाँ मनुष्य निश्चित अज्ञान एवं स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं वहाँ उन्हें क्या राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव शासन का संचालन उद्घोषित ज्ञात एवं अस्थायी कानूनों द्वारा होना चाहिए, न कि बिना पूर्व योजनाओं के तत्क्षणकृत आज्ञप्तियों एक्सटेम्पोररी डिक्रीज द्वारा नहीं होने चाहिए, बल्कि एक क्या अस्थायी कानूनों अस्थायी उद्घोषित एवं ज्ञात कानूनों द्वारा होना चाहिए राज्य का संचालन, न कि पूर्व योजनाओं की तत्क्षणकृत और आज्ञप्तियों एक्सटेम्पोररी डिग्री द्वारा नहीं होना चाहिए। लॉक जो थे राज्य में विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता था। विधि को मतलब कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे लॉक। एवं शासन एवं शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लॉक के शब्द में जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। उसका ये मानना था कि जहाँ कानून का अंत हो जाता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाए। यद्यपि शासन द्वारा स्वविवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है लॉक, लेकिन उसका कथन है कि ये शक्तियाँ विधि के शासन की पूरक हैं, विकल्प नहीं। अतः शासन के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपवाद रूप में और विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। उसके बाद हो गया सहिष्णु राज्य। लॉक के राज्य की एक अन्य विशेषता सहिष्णुता है। उसका कथन एक धर्म सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, वह विभिन्न मतों का आदर करता है। उसके अनुसार धार्मिक विश्वास व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है और नागरिक सत्ता का संबंध सिर्फ बाहरी बातों से, अंतरात्मा से नहीं। लॉक की मानता है कि राज्य के विभिन्न धर्मावलंबियों के रहने से उसकी एकता नष्ट नहीं होती है। राज्य की एकता तो तब खतरे में पड़ जाती है जब राज्य द्वारा बलपूर्वक जनसमूह पर धार्मिक एक रूपता लादने का प्रयास किया जाता है। वो तो ये था उसका लॉ का जो सहिष्णु राज्य था, वो क्या उसका ये मानना था कि विभिन्न मतों का आदर करना चाहिए। उसके अनुसार जो धार्मिक विश्वास है कि व्यक्ति के अंतरात्मा का विषय है, नागरिक सत्ता का संबंध सिर्फ बाहरी बातों से है, अंतरात्मा से नहीं। लॉक का ये मानना था कि जो राज्य में विभिन्न जो मतों को मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उससे क्या होता है कि उसकी एकता नष्ट नहीं होती है, बल्कि इसलिए एकता खतरे में पड़ जाती है जब राज्य क्या है बलपूर्वक जन समुदाय पर धार्मिक एकरूपता लादने का प्रयास किया जाता है राज्य के द्वारा। अब हो गया निषेधात्मक राज्य। लॉक ने राजनीतिक दर्शन में राज्य के कार्य निषेधात्मक हैं। राज्य केवल उन्हीं सुविधाओं और कठिनाई को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के लिए 3 कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य सुधारने और उन्हें सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य कोई राज्य नहीं कर सकता है। वह नागरिकों की संपत्ति पर भी मनमाना कर नहीं लगा सकता है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है। तो इसका ये मानना था कि जो राज्य के कार्य हैं वो क्या हैं, केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय ही 3 कार्य कर सकता है। और इसके अतिरिक्त जैसे शिक्षा देना हो गया, स्वास्थ्य सुधारना और सुसंस्कृत नैतिक बनाने का कोई कार्य राज्य का नहीं है। वह नागरिकों को संपत्ति पर भी क्या नहीं कर सकता, मनमाना कर नहीं लगा सकता, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना हुई है। निषेधात्मक होने पर भी लॉक का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है जो स्वार्थ को परामर्श में बदलने का कार्य करता है। यद्यपि वह नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता, तथापि वह उन्हें उस प्रकार के आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार आचरण की अपेक्षा ईश्वर को मनुष्यों से रहती है। लॉक के राज्य संबंधी विचारों की विशेषताओं से राज्य के उदारवादी स्वरूप की झांकी मिलती है। लॉक का राज्य उदारवादी है क्योंकि वह जन सहमति पर आधारित है, वह जन कल्याण का एक साधन है, वह सीमित है, वह वैधानिक, सहिष्णु और निषेधात्मक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जॉन लॉक का राज्य संबंधी विचार और जॉन लॉक के जो राज्य की विशेषताएं हैं उनका बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.